अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक लेवल से एमपीएल समझाने वाला हूँ कि आप लोगों ने कैसे एमपीएल या पीएल पे काम करना है और कैसे आप लोगों ने स्टार्ट करना है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड की थी जिसमें मैंने एमपीएल के बारे में कंप्लीट आप लोगों को बताया था कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कितने बजट से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। तो वो वीडियो जिसने नहीं देखी वो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखे, ठीक है? उससे आपको आइडिया होगा कि मैंने यहाँ पे कैसे लॉन्चेस करनी है, क्या रिक्वायरमेंट्स है मेरे लिए और मुझे बजट कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उन वीडियोस में है, ठीक है? सबसे पहले आप लोगों ने वो वीडियोस देख लेनी है। अब उसके बाद जो आप लोगों को स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं एमपीएल के लिए, वो कौन से हैं? तो ये सिंपल स्टेप्स है जिसके थ्रू आप लोग अपना प्रोडक्ट अमेज़न पे ईज़िली लॉन्च कर सकते हो और इसका आपके पास राइट डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है? जब आपके पास राइट डायरेक्शन होगा तो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो सकती है। लेट्स सपोज आप लोग $1000 इन्वेस्ट कर रहे हो, $2000 इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास राइट डायरेक्शन नहीं है, आप लोगों के पास अच्छा प्रोडक्ट नहीं है जिस पे आप लोग इन्वेस्ट कर सको, इट्स मीन कि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लॉस करने वाले हो, ठीक है? सो बिफोर इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि अच्छी प्रोडक्ट्स आप लोगों ने फाइंड करनी है और प्रोडक्ट से भी पहले आप लोगों ने इस मॉडल को समझना है, ठीक है? कि बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, किस तरीके से हम काम करते हैं। आप लोगों को सिंपली बताया जाता है कि एमपीएल पीएल की तरफ आओ, लेकिन कोई आपको रियलिटी नहीं बताता कि आप लोगों ने यहाँ पे काम कैसे करना है और ज़रूरी चीज़ ही काम है। सबसे पहला हमारे पास अमेज़न एमपीएल को स्टार्ट करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, ठीक है? कि मुझे क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कि मुझे क्या-क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड है अमेज़न एमपीएल को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप प्रोडक्ट रिसर्च पे है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या आप लोग रेडी हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको हम कहते हैं विनिंग प्रोडक्ट और एक विनिंग प्रोडक्ट ही आप लोगों को अमेज़न पे सक्सेस देता है, आपको ग्रोथ देता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं है, सो आप लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वहां से मैं सेल्स भी बनाऊंगा और मैं प्रॉफिट भी बनाऊंगा? तो सारी की सारी गेम अमेज़न पे प्रोडक्ट रिसर्च की है। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है तो आप लोग अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट नहीं है तो आप लोगों के चांसेस 90% है कि आप यहाँ पे फेल करोगे। तो हमारा ज्यादा फोकस प्रोडक्ट रिसर्च पे होगा। इसके बाद हम जो है ये जितने भी ब्रांड अप्रूवल्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग और रेलिवेंट कीवर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे तो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी ज्यादा टाइम हम नहीं वेस्ट करते, ज्यादा टाइम हमने प्रोडक्ट रिसर्च को आज देना है। और प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आपको एक टूल रिक्वायर्ड होता है जिसको हम हीलियम 10 कहते हैं। आप लोगों ने इसकी सब्सक्रिप्शन बाय कर लेनी है, किसी भी टूल प्रोवाइडर से आप ले सकते हो, शेयर बेसिस पे आप लोग परचेज कर सकते हो और अगर आप लोग पर्सनली लेना चाहते हो तो डायरेक्टली हीलियम 10 की वेबसाइट पे जाके आप इसकी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ये टूल बाय करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज ये आपको प्रोडक्ट रिसर्च का सारा डेटा निकाल के देता है कि एक प्रोडक्ट वो कितना रेवेन्यू बना रहा है, कितना सेल हो रहा है, उसमें जो आपके कंपिटिटर्स है वो कितनी सेल्स लेके जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें एनालाइज करने की है, ठीक है? बिफोर इन्वेस्टमेंट आप लोग अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ऑब्वियसली, लेकिन आपको उससे पहले प्रोडक्ट का भी पता होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आया वो मुझे कुछ रेवेन्यू बना के देगा, वो मुझे कोई सेल्स बना के देगा या नहीं देगा, ठीक है? तो ये जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जब amazon.com पे मैं आता हूँ, हमारा सारा का सारा काम किस पे होगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जब आप लोग आते हो amazon.com पे, यहाँ पे अब आप लोगों ने इस चीज को देखना है कि कस्टमर्स, हमारा काम अमेज़न पे क्या है? कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करना, ठीक है? ये हमारा मेन काम है। अब चाहे वो होलसेल हो, चाहे वो एमपीएल हो, वो बात की बातें हैं। पहला काम हमारा कस्टमर पे प्रोडक्ट सेल करना है। अब कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है वो आप लोगों ने डिमांड देखनी है कस्टमर की, कि यहाँ पे अमेज़न का जो डैशबोर्ड है जहां पे बायर आके प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, ठीक है? तो बायर कहाँ पे आते हैं? इस जगह पे आते हैं, ये जो डैशबोर्ड है। यहाँ पे अब ये सर्च बार है, ठीक है? अमेज़न का सर्च बार है। आप लोगों ने ये चीज एनालाइज करनी है कि यहाँ पे जो कस्टमर है वो कौन सी चीज बाय करना चाह रहा है, वो कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा है। आप लोगों ने प्रोडक्ट की डिमांड देखनी है मार्केट में, दैट्स इट।
अगर आप लोगों ने ये चीज फाइंड कर ली और इसमें आप लोग एक्सपर्ट बन गए, आप लोग अपने आप को फिर एक्सपर्ट कह सकते हो अगर आप लोगों ने ये एक चीज फाइंड आउट कर ली। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आप लोग कोई मैनुअल तरीका तो आपके पास नहीं है, या आप लोगों के पास कोई मैजिक है कि आप लोग यहाँ पे जो है डायरेक्टली फाइंड कर लोगे, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, आपके पास डेटा नहीं होता। अब आपको क्या पता है कि यूएस में लोग यहाँ पे क्या परचेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको डिमांड नहीं पता कस्टमर की। अब डिमांड को फाइंड करने के लिए यहाँ पे कुछ टूल्स यूज होते हैं। ठीक है, अब उन टूल्स की हेल्प से हमने स्टार्ट में प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, उसको फिर हमने एनालाइज करने हैं। ठीक है, अब कैसे करना है उसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे जब आप हीलियम 10 की सब्सक्रिप्शन बाय कर लोगे या किसी टूल प्रोवाइडर से परचेज कर लोगे, उसके बाद आप लोगों ने टूल पे आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऊपर आप लोगों को टूल्स का ऑप्शन शो हो रहा है, अब इस हीलियम 10 के थ्रू आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, एनालिटिक्स, आप लोग जो है सारी चीजें फाइंड आउट करते हो। ठीक है, जो एनालिसिस में आती है। लेकिन स्टार्ट में हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। हमने सबसे पहले ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है कि हमें कम से कम कुछ भी ना हो, आइडिया तो हो जाए ना कि कौन सा प्रोडक्ट मैंने फाइंड करना है अपने लिए। दैट्स इट। ठीक है, एटलीस्ट आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च पे तो काम करना स्टार्ट कर दो। चाहे आप लोग गलत कर रहे हो, चाहे आप लोग सही कर रहे हो, ये बात की बातें हैं। लेकिन आप लोगों ने स्टार्ट में हीलियम 10 बाय कर लेना है। ठीक है, उसकी सब्सक्रिप्शन, और जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, चाहे आप लोग गलत ही कर रहे हो। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च में ब्लैक बॉक्स यूज होता है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च के लिए सेरिब्रो मैग्नेट यूज होता है। मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि इनके क्या क्या फंक्शंस है और आप लोग इसको कैसे यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो आप लोग ब्लैक बॉक्स पे आते हो। ठीक है, ब्लैक बॉक्स पे हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए अब यहाँ पे ब्लैक बॉक्स को मैंने कोई क्राइटेरिया देना है। ठीक है, कि स्पेसिफिक मेरा ये क्राइटेरिया है, इस पे आप मुझे प्रोडक्ट फाइंड करके दो। इस पे मेरे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड है, आप लोग जाके वो वीडियोस भी देख सकते हो। सबसे पहले तो मैं इसको एडवांस कर दूंगा, और जो भी मेरा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया मीन्स के मेरी जो डिमांड है वो मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करूंगा। जो मेरा क्राइटेरिया होगा वो मैं यहाँ पे अप्लाई करके इसको मैं सर्च करूंगा, तो ये मुझे मेरे क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट फाइंड करके दे देगा। ठीक है, दैट्स इट। प्रोडक्ट में यही होता है। लेकिन हमने क्या देखना है, हमने कस्टमर की डिमांड, यहाँ पे जो कीवर्ड रिसर्च होता है। कीवर्ड क्या चीज है? लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल फोन इज अ कीवर्ड, लैपटॉप इज अ कीवर्ड, ठीक है, कैप इज अ कीवर्ड, ट्राइपॉड इज अ कीवर्ड। तो ये सारे कीवर्ड्स यूज होते हैं। अब जब भी आप लोग कोई चीज बाय करते हो, कस्टमर आता है, वो कुछ चीज बाय करता है, परचेज करता है, ठीक है, अब वो यहाँ पे सर्च करेगा लैपटॉप। अब मैंने ये देखना है कि ये जो लैपटॉप यहाँ पे सर्च हुआ है, ये कितना ज्यादा सर्च हो रहा है मंथली बेसिस पे। अगर एक प्रोडक्ट सर्च हो रहा है तो इसका मतलब है कि कस्टमर की डिमांड ज्यादा है, कस्टमर इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहा है। अगर कस्टमर यहाँ पे सर्च ही ना करते, इसका मतलब क्या है कि इसकी डिमांड नहीं है मार्केट में। ठीक है, इसी पे हमने रिसर्च करना है, हमने कीवर्ड को देखना है कि कस्टमर क्या चीज बाय करना चाह रहे हैं, हमने वही प्रोडक्ट अपने लिए सिलेक्ट करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स को मैं स्किप कर देता हूँ, इसको मैं लास्ट में आप लोगों के साथ क्विक ओवरव्यू दे दूंगा। स्टार्ट में हम डायरेक्टली आते हैं कीवर्ड्स पे। हमने अपने लिए अच्छे से कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जो प्रोडक्ट हम अपने लिए इजीली सिलेक्ट कर सके। अब यहाँ पे सर्च वॉल्यूम, सबसे पहले ये हमसे कुछ डेटा मांगता है, वो डेटा हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे कि वही सेम जो प्रोडक्ट्स में हम यूज करते थे, कीप आप यूज करते थे और जितने भी टूल्स, तो सेम उसी तरह ये भी काम करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये मुझसे सर्च वॉल्यूम पूछ रहा है। नाउ व्हाट इज सर्च वॉल्यूम? यहाँ पे सिंपल वही एग्जांपल है कि अगर यहाँ पे लैपटॉप सर्च हो रहा है तो आप लोगों ने ये देखना है कि कितने लोग लैपटॉप को सर्च कर रहे हैं। अगर लैपटॉप को 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यानी कि अगर 10,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं तो इसमें से 5,000 या 6,000 लोग इस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब 10 के 10,000 जो सर्च कर रहे हैं तो वो परचेज तो नहीं कर रहे, इस तरह तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसमें से या तो 5,000 या 4,000 लोग उसको परचेज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको ये डेटा देंगे कि कम से कम एक प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम 7,000 होना चाहिए। ठीक है, आप लोग 10,000 तक भी जा सकते हो, 15,000 तक भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये सिंपल सा क्राइटेरिया बता रहा हूँ, इस पे आप लोगों ने जाना है। ठीक है, सारी चीजें आगे जाके डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। अब यहाँ पे सेकंड वन, मंथली रेवेन्यू। एक प्रोडक्ट जिसमें आप जा रहे हो तो वो मंथली कितना रेवेन्यू बना रहा हो।
ठीक है, ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कहता हूं कम से कम एक प्रोडक्ट जिसमें मैं जाना चाह रहा हूं वो 10,000 $8,000 तो वो बना रही हो। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ $10,000 उसका कम से कम रेवेन्यू हो। ठीक है, ज्यादा जितना भी हो उतना ही वो प्रोडक्ट बेस्ट है। यहाँ पे प्राइस पे आ जाते हैं। प्राइस बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर आप लोग कम प्राइस सिलेक्ट करते हो उसमें आपको क्या बेनिफिट्स है और आपको क्या नुकसान होता है और मैक्सिमम में क्या होता है। तो कम से कम आप ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करो जिसकी प्राइस 25 हो एटलीस्ट। अब यहाँ पे मैं 25 क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा कि अगर प्राइवेट लेवल के लिए आप कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो तो प्राइवेट लेवल में सिर्फ ये नहीं होता कि आपने प्रोडक्ट्स को सप्लायर से बाय करना है। ऐसा नहीं है। आप लोगों ने सप्लायर से भी बाय करना है, उस पे आप लोगों ने कस्टमाइजेशन भी करनी है, अपना लोगो भी प्रिंट करना है, उसको आपने शिप भी करना है, उसके बाद आप लोगों ने पीपीसी कैंपेन भी रन करने हैं। तो इसमें मल्टीपल चीजें हैं जिसको आप लोगों ने सामने रखते हुए प्राइस को सिलेक्ट करना है। अब जो मैंने एनालाइज किया है और मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक कम से कम आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट में जाना है जिसकी कम से कम प्राइसिंग 25 हो। अब मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं 60 क्यों लिख रहा हूँ, या आप लोग 50 में जा सकते हो, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाना आपने। क्यों नहीं जाना? बिकॉज आपका न्यू प्रोडक्ट है। आप अगर ऐसी रेंज सिलेक्ट करोगे लाइक 100+ सिलेक्ट करते हो, 80 सिलेक्ट करते हो, एक तो जो कस्टमर का बिहेवियर है वो 50 से या 60 से अबव जितने भी प्रोडक्ट्स है वो उसको इतना इजीली बाय नहीं करता। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है ऐसे प्रोडक्ट में जाओ जिसकी ज्यादा से ज्यादा प्राइसिंग 50 हो। एक तो कस्टमर बिहेवियर की वजह से, सेकेंडली आपका फिर बजट भी उतना ही ज्यादा लगेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप लोग अवॉइड करो जिसकी प्राइसिंग इससे ज्यादा हो। आप लोगों ने स्पेसिफिक अपने लिए रेंज रखनी है, लाइक ये रेंज आप लोगों के लिए बेस्ट है कि 25 से आप लोगों ने कम नहीं जाना। अब 25 से अगर कम आप लोग जाओगे तो आप पे पीपीसी बजट आएगा, आप लोगों पे कस्टमाइजेशन लोगो, तो वो करते करते लेट सपोज एक प्रोडक्ट आप लोगों को अलीबाबा से सोर्सिंग उसकी मिल रही है तकरीबन $5 की। उस पे जब आप लोग शिपिंग लगाते हो, लोगो लगाते हो, सारी चीजें आपको $7-8 की पड़ जाती है। फिर जब आप उस पे पीपीसी रन करते हो तो यानी कि आपको $10 का एक प्रोडक्ट पड़ गया। उसको आप 15 पे कैसे सेल कर सकते हो? ठीक है, आप लोगों ने भी तो प्रॉफिट बनाना है। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि कम से कम आप लोग ऐसी प्रोडक्ट में जाओ जिसकी प्राइस 25 हो। ये प्राइस रेंज आप लोगों के लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे रिव्यू काउंट, जिस प्रोडक्ट में आप जा रहे हो तो उस पे कुछ ना कुछ रिव्यूज होने चाहिए। अब ऐसा भी प्रोडक्ट ना हो जो बिल्कुल कस्टमर उसको उस पे कोई रिव्यूज ही नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्या है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना चाह रहे। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं जहां पे आप लोग रिव्यूज, आप लोगों ने कुछ ना कुछ उस प्रोडक्ट पे रिव्यूज तो होने चाहिए। तो मैं कम से कम यहाँ पे लिखता हूँ 50 रिव्यूज तो होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? तो 700 तक आप जा सकते हो। अब इससे ज्यादा आप लोगों ने इसलिए नहीं जाना बिकॉज वो फिर बहुत बड़े प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। जैसे कि अब आप लोग देखो नाइकी पे कितने ज्यादा रिव्यूज है, तो जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे इसका मतलब है कि उसमें कंपटीशन ज्यादा होगा और आपके रैंक करने के चांसेस कम होंगे। वो आगे जाके डिटेल में हम देखेंगे। यहाँ पे रेटिंग रिव्यूज कितने होने चाहिए? तो एटलीस्ट एक प्रोडक्ट पे 3.5 रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्राइटेरिया था। अब इसके बाद वर्ड काउंट। नाउ व्हाट इज वर्ड काउंट? जब भी आप लोग कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, जैसे कि लैपटॉप, बैग, ठीक है, लैपटॉप हमारे पास एक काउंट हो गया, बैग उसका दूसरा काउंट हो गया। तो इन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं? 2 काउंट्स हो गया, 3 काउंट्स हो गया, 4 काउंट्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसके साथ एडिशन करो लैपटॉप, बैग्स और चार्जेबल, ठीक है, तो वो अब ये हमारे पास 3 काउंट हो गया। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप लोग क्या कहते हो? वर्ड काउंट। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं एटलीस्ट उसमें 2 वर्ड काउंट होने चाहिए। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट में आप लोगों ने जाना है। यहाँ पे मैं 2 कर देता हूं। अब ये जो हमारा क्राइटेरिया था ये तो हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे एडवांस फिल्टर पे आना है। एडवांस फिल्टर हमने अप्लाई करना है, उसमें सबसे पहले कैटेगरीज है। ठीक है, कि कौन सी कैटेगरीज को आप लोग सिलेक्ट करना चाह रहे हो। इसमें अब डिफरेंट कैटेगरीज है, अब वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो। ठीक है, ये अब जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कैटेगरी वही आप लोग सिलेक्ट करो। ठीक है, लेकिन बेस्ट कैटेगरीज जो है आप लोग जा सकते हो, लाइक यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ जो माय फेवरेट भी है और जिसमें बहुत चांसेस है कि आप लोग
अच्छे तरीके से लॉन्च कर सको। होम एंड किचन, किचन कैटेगरीज में तो आप लोग मस्त जाओ, ठीक है, ये बहुत अच्छी कैटेगरीज होती है। ऑफिस में आप लोग जाओ, पेट सप्लाईज में आप जा सकते हो, स्पोर्ट्स में जा सकते हो, ठीक है। स्पोर्ट एंड आउटडोर बहुत अच्छी कैटेगरी है, टॉयज एंड गेम्स, तो ये कुछ कैटेगरीज है, आप लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड सर्च, अगर आप लोगों के पास कोई स्पेसिफिक कीवर्ड है, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ट्राइपॉड, ठीक है, ट्राइपॉड में यहाँ पे टाइप करता हूँ कि उस कीवर्ड के रिलेटेड आप मुझे रिजल्ट्स दो, तो वो मुझे ट्राइपॉड के रिलेटेड यहाँ पे मुझे कीवर्ड्स बताएगा, ठीक है, कि ट्राइपॉड्स में कौन सी जितने भी किस्में हैं वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे बताएगा। और यहाँ पे एक्सक्लूड कीवर्ड मींस के यहाँ पे अगर मैं एक्सक्लूड करता हूँ किसी कीवर्ड को, जैसे कि लैपटॉप, उसको मैं यहाँ पे एक्सक्लूड कर देता हूँ, या मैं यहाँ पे कार होल्डर को एक्सक्लूड करता हूँ, ठीक है, उस कीवर्ड को, तो ये मुझे वो कीवर्ड नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे अब आपका अगर कोई क्राइटेरिया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं अप्लाई करना। इसके बाद नंबर ऑफ सेलर, जिसको भी आप लोगों ने छोड़ देना है। वेरिएशन काउंट, यहाँ पे आप लोग अगर किसी वेरिएशन में नहीं जाना चाह रहे, बिकॉज जब आप लोग देखते हो वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं कलर बेसिस पे, साइजेस पे, तो उसमें आप लोग बिल्कुल ना जाओ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिनिमम 1। और और यहाँ पे मंथली सेल्स यूनिट कितने होने चाहिए, इसको आप लोगों ने डेटा दे देना है कि कम से कम वो प्रोडक्ट कितना सेल हो। तो मैं इसको कहता हूँ कि कम से कम एक प्रोडक्ट 300 यूनिट्स तो मंथली सेल हो रहे हो, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। इसके अलावा बेस्ट सेलर रैंक, तो बेस्ट सेलर रैंक पे आप लोगों ने दे देना है मैक्सिमम 40,000 होना चाहिए, ठीक है, जो हमारा होलसेल का क्राइटेरिया था वही यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों ने फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ये आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, मींस के जिस प्रोडक्ट जिस कीवर्ड में आप जाना चाह रहे हो तो उसकी कितनी लिस्ट, जिस लिस्टिंग में आप जा रहे हो तो उसके कितने प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है कि आप सिलेक्ट करो, ठीक है। टाइटल डेंसिटी, ये भी बाद में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। ये हमारा टोटल क्राइटेरिया था जो हमने इस पे अप्लाई किया है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स मुझे बता रहा है उस पे हमने कंप्लीट एनालिसिस करनी है। लाइक यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट्स तो मिल गए, लेकिन अब इसको मैंने एनालाइज भी करना है। मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, 100 फ्रेजेस फाउंड, 100 मुझे इसने कीवर्ड्स दिए हैं। अब इन 100 कीवर्ड्स पे मैंने क्या करना है, अपना जो क्राइटेरिया है कंप्लीट मैंने इसको एनालाइज करना है। तो जब मैं इसको एनालाइज करूंगा उसके बाद मुझे पता चलेगा कि आया इस प्रोडक्ट में इसको मैंने सिलेक्ट करना है या नहीं करना, ठीक है। जैसे कि हम होलसेल के लिए हंटिंग करते थे तो हंटिंग के बाद हमने उसको एनालाइज करना होता था। अब यहाँ पे जो डॉग बटन फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पे ये मुझे कीवर्ड शो कर रहा है। अगर आप इसको अमेजोन पे सर्च करते हो यहाँ पे न्यू टैब में, ठीक है, ये यहाँ पे कीवर्ड है। इसने मुझे एक कीवर्ड दे दिया कि ये आप यहाँ पे सर्च करके चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ, इसको कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। इसके आप रिजल्ट्स चेक करो और ये प्रोडक्ट यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब इसके टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, 437। ये रिजल्ट्स भी डिपेंड करता है, क्यों डिपेंड करता है, अगर आप लोग ऐसे प्रोडक्ट्स में जाते हो जिसका कीवर्ड, यहाँ पे आपने कीवर्ड सर्च किया और उसके रिजल्ट्स कितने हैं, 437 है, इसका मतलब है कि इसमें कंपटीशन ज्यादा नहीं है। अगर तो इसमें कंपटीशन होता तो यहाँ पे उसके रिजल्ट्स 2000 होते, 3000, 4000। तो ये अब इस इन प्रोडक्ट्स में आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 1000 से कम रिजल्ट्स ये आपको यहाँ पे शो करें। अगर 1000 से या 800 से कम होंगे तो उस प्रोडक्ट में आप लोग इजीली जा सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे प्रोडक्ट्स में जाओगे जिसमें ज्यादा कंपटीशन होगा तो उसमें आप लोगों की ग्रोथ के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। आप लोग उस तरह सेल्स नहीं लेके जा सकते, आप लोग रेवेन्यू नहीं बना सकते, ठीक है। और आप लोगों को पीपीसी बजट बहुत ज्यादा स्पेंड करना होता है। पीपीसी क्या होता है वो भी हम देखेंगे डिटेल से, ठीक है। यहाँ पे अब ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप देखो, यहाँ पे 200 लास्ट मंथ सेल हुए, 600, 200, 300, ठीक है। हर एक सेलर यहाँ पे कुछ ना कुछ सेल्स लेके जा रहा है और इनकी आप प्राइस भी देख लो, ठीक है। अब इसी प्रोडक्ट को आप लोगों ने फर्दरली एनालाइज करना है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है ये वाला, यहाँ पे आप इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो भी आप चेक कर लो। आप लोग यहाँ से इसकी हिस्ट्री भी देख सकते हो सेल वॉल्यूम की। हमारा क्राइटेरिया क्या था कि कम से कम वो
उसका सर्च वॉल्यूम कितना हो, 10,000 होना चाहिए। अब आप लोग ये देखो, इसका पास डेटा आप चेक करो, ठीक है। 15 फरवरी को ये 20,000 तक चला गया था। अब यहाँ पे आप देखो नीचे आ गया, ठीक है, 3,000, 7,000 तक, 2,000 तक, ये यहाँ पे 3,000। तो इसका मतलब है कि ये कम हुआ है। अभी इस टाइम पे इसका जो सेल्स है वो ज्यादा हुआ है, ठीक है, जनवरी में। ये आप चेक करो, यहाँ पे भी जून में ज्यादा हुआ था, फिर कम हुआ है। तो आप लोगों ने इसमें सीजनल प्रोडक्ट्स देखने हैं, जो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं। अब सीजनल प्रोडक्ट मींस के यहाँ पे अगर आप लोग जैकेट सर्च करो, ठीक है, तो जैकेट आप लोग दिसंबर में उसकी सेल ज्यादा होती है और जून जुलाई में उसकी सेल्स कम होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट से आप लोगों ने बचना है, ठीक है, जो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं। या कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट आ जाता है तो उससे आप लोगों ने बचना है, क्योंकि ट्रेंड तो एक बार चल जाता है, फिर वो उसकी उस तरह की सेल्स नहीं रहती। तो इस वजह से आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट से ऐसे प्रोडक्ट्स को आपने अवॉइड करना। अब जैकेट मैंने सर्च किया, यहाँ पे आप देखो कि जैकेट्स की कितनी ज्यादा यहाँ पे रिजल्ट्स मुझे शो कर रहा है, और इस कीवर्ड को भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, कोई अच्छा सा प्रोडक्ट यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। जैसे कि ये सर्च वॉल्यूम, ये प्राइसिंग आ गई इसकी, ये इसकी मंथली सेल्स देख देख लें आप, ठीक है, कि मंथली ये कितना सेल हो रहा है, मंथली रेवेन्यू कितना बना रहा है, बीएसआर इसका कितना है, ठीक है, टाइटल डेंसिटी आप चेक कर सकते हो, रिव्यूज आप लोगों ने देख लेने हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आप लोगों ने देखना है वो ये है, ठीक है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने आप लोगों को ये अमेजोन में सर्च करके बताया, इसकी रिजल्ट्स कितनी थी, वहां पे 437 थी, यहाँ पे आप देखो 396। तो थोड़ा बहुत इसमें अप एंड डाउन आएगा, लेकिन ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट्स में जाना है जिसमें 1,000 से कम होने चाहिए, ठीक है, लेस देन 1,000 होने चाहिए। अगर 1,000 से अबव जा रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें कंपटीशन ज्यादा होगा और वो बड़ा प्रोडक्ट है। तो ऐसे प्रोडक्ट से फिर आप लोगों ने बचना है। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इसकी 3,000 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने अवॉइड करना है, ठीक है। कोशिश करें कि 1,000 में भी आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप 6,000 है, ठीक है, ये भी 4,000, 2,000, यहाँ पे भी 4,000, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट अब आप देखो कि इनमें कितना ज्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है। मैं यहाँ से कोई अच्छा प्रोडक्ट आप लोगों को निकाल के देता हूँ। जैसे कि अब ये है 303, इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे आप लोग इसका सर्च वॉल्यूम चेक करो, ठीक है, कि सर्च वॉल्यूम इसका कैसे जा रहा है। यहाँ पे अब मार्च में 11,000, यहाँ पे दिसंबर में 1 लाख, इसका मतलब है बहुत अच्छा गया था, ठीक है। और 18,000 ऑल टाइम में इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कोई सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है। यहाँ पे ये दिसंबर में ज्यादा सेल हुआ है, फिर यहाँ पे जून जुलाई में 3,000, यहाँ पे फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, 8,000 तक, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 13, यहाँ पे ये अक्टूबर में 1,900 तक पहुंच गया था। अब यहाँ पे फिर ज्यादा हुआ है, करते करते ये 1 लाख तक पहुंच गया दिसंबर में। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट दिसंबर में ज्यादा सेल हो रहा है। अब उसकी रीजन क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। $40 इसकी प्राइस है, मंथली सेल्स भी अच्छी है, मंथली रेवेन्यू भी अच्छा बना रहा है, बीएसआर भी इसका अच्छा है, ठीक है। तो इस कीवर्ड को हम अभी सर्च करते हैं यहाँ पे अमेजोन पे, कि इस प्रोडक्ट का मैंने पूरा डेटा निकालना है। यहाँ पे इसको हम सर्च करते हैं, ठीक है, अमेजोन में, और इसको हमने प्रॉपरली एनालाइज करना है। अब जैसे कि रिजल्ट सेम है, 303 है, और ये प्रोडक्ट जो है ये ट्वाइस का प्रोडक्ट है। आप लोगों को अगर पता हो कि क्रिसमस जब आता है Q4 अमेजोन पे, तो उसमें जो ट्वाइस के आइटम्स है वो बहुत ज्यादा सेल होते हैं, ठीक है, उसकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये क्रिसमस का प्रोडक्ट है, क्रिसमस में ये बहुत अच्छा सेल हो सकता है, ठीक है, अगर आप इस प्रोडक्ट में जाते हो। तो इसका अब हमने यहाँ पे कीवर्ड तो देख लिया, कीवर्ड इस पे हमने और एनालिसिस करनी है। जैसे कि ये क्ला मशीन फॉर किड्स, अब इसका हमने प्रॉपर डेटा कैसे निकालना है, इसको हमने कैसे एनालाइज करना है, उस पे हम आते हैं। यहाँ पे टूल्स में जैसे कि मैंने आपको कहा था, सिरिब्रो यूज होता है, मैग्नेट यूज होता है। तो अब इस पे हमने मैग्नेट अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे जो जितने भी प्रोडक्ट्स है ये सारे आपको प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। इसमें से आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लो, ठीक है, लाइक दिस,
ये प्रोडक्ट आप लोग ओपन कर लो अपने पास, और इसको आपने देखना है, इसके अब मंथली सेल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है? और अभी भी मीन्स कि ये अच्छा सेल हो रहा है, इसको आप सीज़नल कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है? ये टॉय का प्रोडक्ट है, तो इस वजह से। यहाँ पे अब हमने इसका प्रॉपर्ली डेटा निकालना है, जैसे कि आप नीचे आओ, यहाँ पे हीलियम 10 के थ्रू भी आप इसको एनालाइज़ कर सकते हो, इसकी प्राइस कंसिस्टेंसी और इसकी सेल रैंक को भी आप देख सकते हो कि ये कितना अप एंड डाउन गया है, ठीक है? तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट करना है या नहीं करना। इसको मैं 1 ईयर कर देता हूँ कि 1 ईयर में अब आप इसकी सेल रैंक चेक करो, ठीक है? सेल रैंक यानी कि 40,000 से लेस होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे 1 ईयर के लिए बिल्कुल भी ये कंसिस्टेंट है, ठीक है? इसमें इतना ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है। ऑल टाइम में मैं कर देता हूँ, तो सेल रैंक आप चेक करो, डिपेंड तो सेल रैंक पे करता है कि सेल रैंक इसका कितना अप एंड डाउन गया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इसका सेल रैंक अच्छा है, इसका मतलब है इसकी सेल्स भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ से प्राइस भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है? प्राइस भी इसकी बिल्कुल कंसिस्टेंट है, क्योंकि प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली इसकी जो प्राइस है वो कंसिस्टेंट ही रहेगी। अब यहाँ पे हमने जो करना है वो क्या है कि मैग्नेट पे आना है। मैग्नेट में हमने ये कीवर्ड सर्च करना है, ठीक है? इसका हमने प्रॉपर्ली सारा का सारा डेटा निकालना है। यहाँ पे मैं इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ। इसके अलावा आप लोग सेरेब्रियो की भी अप्लाई कर सकते हो। ये तो मैग्नेट था। मैग्नेट में अब आप लोगों ने कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपने एनालाइज करना है। ये अब सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे शो कर रहा है, जिसमें मैग्नेट आईक्यू स्कोर, ठीक है? और सर्च वॉल्यूम इसका आपने देखना है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड देखना है, ठीक है? ये सारा आप लोगों को कीवर्ड्स बता रहा है, इसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है। अब स्पेसिफिक ये जो कीवर्ड है, इसमें आप लोग देखो कि सर्च वॉल्यूम इसके कितने हैं। 10,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, ठीक है? और मैग्नेट आईक्यू स्कोर इसका कितना है? अब मैग्नेट आईक्यू स्कोर मींस ये जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, इसका 3 है, इसका इस कीवर्ड का 165 है। तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा मैग्नेट आईक्यू स्कोर होगा, उतना ही आप लोगों के रैंक करने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है? जितना ये कम होगा तो उतना पॉसिबल नहीं है कि आप इस प्रोडक्ट में रैंक कर जाओ, ठीक है? तो मैग्नेट आईक्यू स्कोर जितना ज्यादा होगा उतना ही बेस्ट है। अब जैसे कि ये मैग्नेट आईक्यू स्कोर इसका 3 है, तो ये डिफिकल्ट है कि आप इस कीवर्ड में रैंक कर जाओ, ठीक है? ऑल ट्वाइस। अब ऑल ट्वाइस को अगर आप लोग सर्च करो अमेज़न पे, तो इसमें बहुत से ट्वाइस आ जाते हैं, ठीक है? जो बहुत ज्यादा सेल्स लेके जा रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में फिर आप लोगों ने नहीं जाना। दूसरा यहाँ पे सीपीआर, ये बहुत जरूरी है इसको समझना। सीपीआर मींस के आप लोगों ने ये जो 46 आप लोगों को रेशो बता रहा है, इसका मतलब है कि 1 वीक में आप लोगों ने 46 सेल्स लानी है। लेट सपोज अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, इस प्रोडक्ट को आप लोगों ने अमेज़न पे लिस्ट कर दिया, तो फर्स्ट वीक में अगर आप लोग 46 सेल्स अचीव कर लेते हो, चाहे आप जैसे भी करते हो, आप गिव अवेज देते हो, आप लोग जैसे भी आप लोग पीपीसी रन करते हो, आप लोगों ने यहाँ पे 46 सेल्स अचीव कर लिए, तो आपका ये प्रोडक्ट रैंक कर जाएगा, ठीक है? आप लोगों को ये एक टारगेट दिया जाता है। अब इसका सीपीआर बहुत ज्यादा कम है, तो 46 सेल्स लाना ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है? अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका सीपीआर बहुत ज्यादा होता है, तो अब वो सेल्स अचीव करना और ये सेल, ये बहुत, यानी कि इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे अब आप इसको चेक कर सकते हो कि ये सीपीआर बहुत, यानी कि आप लोग इसमें इजिली चांसेस है कि आप रैंक कर सको। अब यहाँ पे कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल कीवर्ड्स कितने हैं? इस यहाँ पे मैंने ये सर्च किया, तो इसके टोटल कीवर्ड्स 4,975 टोटल कीवर्ड्स हैं। अब इसमें ऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक मींस के आप लोग जब भी एक प्रोडक्ट को, लेट सपोज ये प्रोडक्ट है, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे सर्च किया था, ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है? अब इसमें जो स्टार्ट के प्रोडक्ट्स थे, यहाँ पे आपने देखा होगा कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली, ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे कि स्पैचुला, ठीक है? ये मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे स्पॉन्सर आ जाता है, ठीक है? स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स। तो जो स्पॉन्सर वाले प्रोडक्ट्स है, इसका मतलब क्या है कि इन पे एड्स लगा हुआ है, ठीक है?
इन पे स्पेंडिंग हुई है, इन पे लोगों ने पैसे दिए हैं अमेजोन को कि मेरा प्रोडक्ट आप कहाँ पे फर्स्ट पेज पे शो करवाओ। यहाँ पे अब शो नहीं हो रहा, मैं आपको कोई और प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल के बताता हूँ। ठीक है, कार होल्डर में यहाँ पे सर्च करता हूँ। ठीक है, ओके, अब ये मैंने यहाँ पे कार होल्डर सर्च किया, यहाँ पे आप देखो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। अब ये जितने भी सेलर्स हैं इन्होंने अमेजोन को पे किया है, अमेजोन को पैसे दिए हैं कि मेरा प्रोडक्ट आप फर्स्ट पेज पे रैंक करवाओ, जैसे कि ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो अब आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। आप लोगों की कोशिश क्या हो कि मैंने अमेजोन को ज्यादा से ज्यादा पैसे स्टार्ट में नहीं देने। अगर मैं अमेजोन को पैसे दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि मुझसे काफी ज्यादा जो मेरी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी वो यहाँ पे चली जाएगी। तो स्टार्ट में आपका बजट भी इतना नहीं है, आपका कम बजट है, तो कम बजट में आपने कोशिश करनी है कि ऐसा प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करो जो ऑर्गेनिकली रैंक कर जाए। ऑर्गेनिक मींस कि आप ऐसे प्रोडक्ट में जाओ जिसपे विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी पीपीसी आप लोग उसमें रैंक कर जाओ। तो आप लोगों की कोशिश ही यही होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो मुझे कह रहा है कि 79 इसमें ऐसे है जो आप लोग ऑर्गेनिकली उसमें रैंक कर सकते हो। ठीक है, तो ये रैंक कम से कम 500 होनी चाहिए। ठीक है, 500 से जितना ज्यादा हो उतना बेस्ट है। इसका मतलब है कि उसमें चांसेस ज्यादा है कि आप ऑर्गेनिकली उसमें ग्रो कर जाओ। ठीक है, तो कम से कम 500 हो, इससे जितना ज्यादा हो, 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, उतना ही अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे पेड मींस के इस पे लोगों ने स्पेंडिंग की है, इस पे लोगों ने पैसे दिए हैं। तो अब ये यहाँ पे कम से कम 3000 से कम होना चाहिए। अगर 3000 से ज्यादा हो रहा है, ज्यादा यहाँ पे रेशो आपको शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस प्रोडक्ट में रैंक करना। वो क्यों मुश्किल होगा? मुश्किल तो नहीं होगा, बट आप लोगों को यहाँ पे पीपीसी बजट ज्यादा स्पेंड करना होगा। तो जब आप लोग स्पेंडिंग ज्यादा करोगे, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कॉस्ट है वो इनिशियल ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम तो स्टार्ट में ऑर्गेनिक सेल्स की तरफ जाना है कि हम ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर सके। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे स्मार्ट, यानी कि जब आप लोग कोई कीवर्ड सर्च करते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कार कार सर्च कर लिया। अब कार के आगे होल्डर आता है। ठीक है, होल्डर के आगे भी मल्टीपल और इसमें फंक्शंस आते हैं, जैसे कि कार होल्डर फॉर आईफोन। ठीक है, कार होल्डर फॉर आईपैड, कार होल्डर फॉर मैग्नेट, कार होल्डर मैग्नेट, कार होल्डर फॉर टॉय कार्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेम इसी तरह जब आप लोग कोई एक कीवर्ड सर्च करते हो उसके आगे और कीवर्ड्स आते हैं, तो इसको हम स्मार्ट कंप्लीट कहते हैं। ठीक है, तो ये कितने होने चाहिए? तो ये यहाँ पे कम से कम 100 होने चाहिए, 100 से अबव लाइक 300 500 जितना ज्यादा हो। लेकिन कम से कम जब आप लोग ऐसी प्रोडक्ट में जाओ जिसमें कम से कम 100 होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा Amazon रिकमेंडेड यहाँ पे कम से कम ये 300 होने चाहिए। लाइक आप लोगों का जो प्रोडक्ट है वो Amazon रिकमेंड में शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि Amazon आपके जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर तक प्रमोट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपका जो यहाँ पे रेशो है कम से कम 300 होना चाहिए। 300 से जितना ज्यादा हो उतना ही बेस्ट रहेगा। तो ये चीजें एनालाइज करने की थी, आप लोगों ने देख लेना है थोड़ा सा। यहाँ पे अब वर्ड फ्रीक्वेंसी मशीन यहाँ पे यूज हुआ है, क्ला यूज हुआ है। ठीक है, इसमें जो ज्यादा कीवर्ड्स है, यहाँ पे क्ला हुआ, ट्वाइस जो है इतने कीवर्ड यूज हुए हैं। ठीक है, किड्स इतना यूज हुआ है, इसमें ट्वाई इतना यूज हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोगों को बताता है। अब ये चीजें आप लोगों ने एनालाइज करनी, यहाँ पे आप लोगों ने सर्च वॉल्यूम को कर लेना है। ठीक है, आईक्यू स्कोर आप इसका चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स आपको शो कर रहा है, जैसे कि साउंड मशीन, हेलो किड स्टफ, तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एनालाइज करने का था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें हमने क्या देखना है, लाइक ये मुझे एक कीवर्ड मिल गया, कौन सा कीवर्ड था? ये वाला कीवर्ड था। ठीक है, ये कीवर्ड मुझे मिल गया। अब इस कीवर्ड का मैंने प्रॉपर सारा डेटा निकालना है। ठीक है, कैसे डेटा निकालना है? मैंने amazon.com पे आना है, amazon पे मैंने इसको सर्च कर देना है। ठीक है, आप लोगों ने जितना भी मैंने आपको चीजें बताई थी वो आप लोगों ने देख लेनी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसको 100% कैसे कंफर्म करना है कि इस प्रोडक्ट में मैंने जाना है या नहीं जाना, मीन्स के फाइनल स्टेज इसका क्या है। तो
इसका आप लोगों ने कीवर्ड फाइंड कर लिया और कीवर्ड का आप लोगों को सारा डेटा मिल गया, ठीक है, कि ये कीवर्ड कितना सर्च हो रहा है, ऑर्गेनिक इस पे कितने हैं, पेड इसमें जो है कितना हो सकता है, और मैंने कैसे रैंक करना है, इसका सीपीआर कितना है, आया मुझे इसमें ज्यादा स्पेंडिंग करनी है या नहीं करनी, वो चीजें आप लोगों ने देख ली। अब और भी ज्यादा डिटेल्स में हमने वो एनालाइज करनी है, उसके लिए आप लोगों ने कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर लेना है, और मैं इस पे अप्लाई करूंगा एक्स रे। यहाँ पे जो हीलियम 10 का एक्सटेंशन है, एक हीलियम 10 यहाँ पे यूज होता है, ये इसको हम कहते हैं वेब। क्या कहते हैं? वेब। यहाँ पे दूसरा हमारे पास यूज होता है एक्सटेंशन में, हीलियम 10 एक्सटेंशन में भी यूज होता है, आप लोगों ने अपने पास ऐड कर लेना है। अब ये आप लोगों की हेल्प करेगा यहाँ पे, जब आप लोग कीवर्ड सर्च कर लेते हो, आपको सारा का सारा डेटा जितनी भी लिस्टिंग्स है वो यहाँ पे आपको इस डैशबोर्ड पे शो हो रही है। तो इस पे मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे एक्सरे, मैं इसका सारा का सारा डेटा निकालूंगा, इसमें जितने सेलर्स हैं, जितनी लिस्टिंग्स हैं, वो कितना रेवेन्यू बना रही है, उसकी सर्च वॉल्यूम्स कितनी है, एवरेज रेवेन्यू, बीएसआर कितना है, ये सारी चीजें मैंने एनालाइज करनी है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बड़ा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये सारा डेटा मुझे शो कर रहा है, ठीक है, ये सारा डेटा है। अब इस डेटा में मैंने क्या 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 करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने फिल्टर, जो आपको फिल्टर का शो हो रहा है, ठीक है, इसमें मैंने आ जाना है। यहाँ पे मैंने एक फिल्टर अप्लाई करना है विच इज हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं, इसका टोटल रेवेन्यू कितना है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको ज्यादा शो हो रहे हैं, ठीक है, 74 एसेंस है। और 74 एसेंस में अब ये जो आपको शो हो रहा है स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो, ठीक है। जब आप लोग अमेजोन पे आते हो, आप लोगों ने देखा होगा, एक चीज को नोटिस किया होगा कि आप लोगों को वीडियोस बताते हैं, थ्रू वीडियोस उन्होंने प्रमोशंस करनी है अपनी अमेजोन पे, ठीक है। आप लोगों को वीडियो की शक्ल में अमेजोन पे शो हो रहा होगा, कुछ आप लोगों को लिस्टिंग्स बताते हैं, कुछ आप लोगों को प्रोडक्ट की इमेजेस बताते हैं, ठीक है, उनको स्पॉन्सर्ड किया होता है। तो यहाँ पे ये जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियोस है और जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, इसको हमने यहाँ पे स्किप करना है। हमारा काम स्पॉन्सर्ड वालों के साथ नहीं है, जिन्होंने अमेजोन को पे किया है, तो उनके साथ तो हमारा काम ही नहीं है, ठीक है। हमने इसको हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कर देना है। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑर्गेनिक जितने भी प्रोडक्ट्स है, लाइक यहाँ पे अमेजोन चॉइस है, ये तो बेस्ट है कि अमेजोन की चॉइस में प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करते ही 74 प्रोडक्ट्स थे, अब यहाँ पे कितने रह गए? 49 प्रोडक्ट्स यहाँ पे रह गए हैं। अब इस पे हमने कंप्लीट एनालिसिस करनी है। यहाँ पे अब एनालिसिस के लिए जो चीजें अप्लाई करनी है, सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आप चेक कर लो कि कितना सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, इसका। वो तो हमने स्टार्ट में भी चेक कर लिया था, उसमें जो अप एंड डाउन आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे अब ज्यादा सर्च वॉल्यूम था और यहाँ पे कम हो गया था, ठीक है। तो इसको आपने एनालाइज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख लिया हमने, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना बना रहा है, इसका रेवेन्यू कितना है? 7,63,867, ये इसका टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू कितना है इसका? 15,000, विच इज यानी कि हमारे क्राइटेरिया पे आ रहा है, जो हमने क्राइटेरिया दिया था वही क्राइटेरिया है। 49 एवरेज प्राइस है, बीएसआर इसका कितना है? 63 है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आप लोग चले जाओ, ठीक है, आप लोगों ने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को देख लेना है। यहाँ पे अब एवरेज रिव्यूज, यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट आप लोग सिलेक्ट कर रहे हो उस पे अगर ज्यादा रिव्यूज हो, लाइक उस पे 2000 रिव्यूज हो, उस पे 3000 रिव्यूज हो, इसका मतलब है ये एक बड़ा प्रोडक्ट है, उसमें आप लोगों ने फिर नहीं जाना, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक ऐसे प्रोडक्ट में आप जाओ जिसमें 500 रिव्यूज हो, उसमें 600 रिव्यूज हो, उसमें 700 रिव्यूज हो, तो उसमें फिर आप लोगों के ऑर्गेनिकली रैंक करने के चांसेस ज्यादा है। और ये चीज आप लोगों ने देख ली। अब यहाँ पे जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, टॉप 10 मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो टॉप 10 के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे अब ये रेवेन्यू कितना बना रहा है, इसमें से 10 में से 9 सेलर्स कितना रेवेन्यू बना रहे हैं? $5,000 रेवेन्यू बना रहे हैं, विच इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। ये बहुत अच्छा है कि 10 में से 9 सेलर $5,000 रेवेन्यू बना रहे हैं। अब इसमें जो अंडर 75 रिव्यूज है,
इसका मतलब है कि जो 75 रिव्यूज है उसके अंडर कितने सेलर्स है, 10 में से 2 सेलर ऐसे हैं जिनका रिव्यू कितना है, 75 से कम है। तो ये भी अब आप लोगों ने एनालाइज करना है, ठीक है, इसको भी हमने प्रॉपरली देख लेना है। अब ये चीजें तो हो गई, ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे अब हमने प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट है और ये इनके ब्रांड्स है। सबसे पहले हमने इनके ब्रांड्स देखना है। जैसे कि हम होलसेल में देखते थे कि ब्रांड डोमिनेंस तो नहीं है, जैसे कि ब्रांड इस लिस्टिंग में ज्यादा तो नहीं रेवेन्यू लेके जा रहा या ज्यादा सेल ब्रांड तो नहीं लेके जा रहा। अब ब्रांड कैसे लेके जा रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्टेड है। इस प्रोडक्ट का आप देखो क्या नाम है, मार्लरिन, ठीक है, इस तरह कोई नाम है यहाँ पे, जो वो एक ए की डिफरेंट नाम है हर एक प्रोडक्ट में, यहाँ पे आप चेक करो, ठीक है। सिर्फ जो टॉप 10 लिस्टिंग है, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे यहाँ तक 10 आ जाता है, ठीक है, 26 तक। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे एक शो हो रहा है जो कि दो लिस्टिंग यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। एक ये मुझे शो कर रहा है ब्रांड का नाम, और दूसरा मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है, जो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे अक्सर ऐसे होता है कि एक लिस्टिंग होती है लेकिन वो आपको डबल शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने इसका एसएन देख लेना है, ठीक है, एसएन इनका डिफरेंट है। तो यहाँ पे अब सेम ब्रांड अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन इसमें भी पॉसिबिलिटी है आप जा सकते हो, उसका मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा। दूसरी चीज आप लोगों ने यहाँ पे प्राइस को देखना है कि प्राइस कितना कंसिस्टेंट है, ठीक है। प्राइस की कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, ये नहीं है कि एक सेलर ने उसकी प्राइस लगाई है $15, दूसरा उसकी लगा रहा है $20, कोई इसकी प्राइस लगा रहा है $5, कोई इसकी प्राइस लगा रहा है $50। तो ऐसा नहीं हो, ठीक है। हर एक सेलर एक कंसिस्टेंट तरीके से यहाँ पे प्राइस उसका होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखो 43, 49, 27। अब यहाँ पे इसने 27 क्यों लगाया है उसको भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें 10 इंक्लूड 20 प्लस, ठीक है, यहाँ पे इसमें इंक्लूड है। यहाँ पे आप देखो इसमें कितने अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे अब इसको आप चेक करो, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज मुझसे भूल गई कि आपने प्रोडक्ट्स को देखना है कि ये प्रोडक्ट आया मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा। जैसे कि अब ये प्रोडक्ट है, तो ये दूसरा इसके साथ सेम यही मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक यहाँ पे आप लोगों ने जो कीवर्ड सर्च किया है क्लाम मशीन, तो यहाँ पे अब एक प्रोडक्ट यहाँ पे एक होता है, ट्वाई का होता है, दूसरा यहाँ पे कोई अदर प्रोडक्ट मेंशन होता है, जैसे कि कार होल्डर होता है यहाँ पे आप लोगों को स्पैचुला मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फ्राई पैन मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक कीवर्ड जो आप लोग सर्च कर रहे हो उसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप देखो तो ये अब सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे ये जो प्राइस ये लोग चेंज कर रहे हैं इतना ज्यादा अप एंड डाउन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ क्वालिटी वाइज भी होते हैं, ठीक है। किसी की क्वालिटी कम होती है और किसी में एडिशंस होती हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, किसी ने 20 मेंशन किया है, ठीक है, किसी ने एलईडी लाइटिंग है, तो वो यहाँ पे डिफरेंस है इनमें, ठीक है। वो आप लोग बाद में इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे अब ये हमने देख लिया, प्राइस भी देख ली, यहाँ पे आप लोग सेल्स देख सकते हो, परसेंटेज, यहाँ पे भी आप लोग सेल्स चेक कर सकते हो, ठीक है, कि ये कितना सेल्स लेके जाए। अब यहाँ पे पेरेंट लेवल सेल्स है और एसएन लेवल सेल है। पेरेंट लेवल सेल्स मींस के आप लोग जब एक प्रोडक्ट में जाते हो तो उसमें वेरिएशंस भी होती हैं, ठीक है, मल्टीपल। तो यहाँ पे ये टोटल आप लोगों को सेल्स बता रहा है, ठीक है, कि टोटल एक प्रोडक्ट की कितनी सेल्स है, 3000 सेल्स है। और यहाँ पे एक एसएन, लाइक ये एक प्रोडक्ट है, इसकी कितनी सेल है, 3000 सेल्स है यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ऐसे ही सेम पेरेंट लेवल रेवेन्यू और एसएन लेवल रेवेन्यू यहाँ पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है ये कितना रेवेन्यू बना रहा है, यहाँ पे 18 लाख ये रेवेन्यू बना रहा है, ठीक है, ठीक है। ये बहुत अच्छा जा रहा है ये वाला प्रोडक्ट। और इसका अगर आप लोग सेलर देखो, इसका रिव्यू कितना है, रिव्यू भी इसका कम है, यानी कि इतना ज्यादा इसका रिव्यू नहीं है, लेकिन अच्छा खासा ये रेवेन्यू बना रहा है। इसके अलावा इसका जो रिव्यू है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रिव्यूज है, कि आप लोगों ने ऐसी लिस्टिंग्स देखनी है, ऐसे सेलर्स आप लोगों ने देखने हैं जिनकी रिव्यूज यहाँ पे कम हो और वो सेल्स ज्यादा लेके जा रहे हो। अब इसका मतलब क्या है कि आप लोग विदाउट एनी पीपीसी, विदाउट एनी स्पेंडिंग, ठीक है, आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो ऑर्गेनिक तरीके से। जैसे कि यहाँ पे अब जब स्टार्ट में आप लोग लिस्टिंग बनाते हो, आप पे तो कोई रिव्यूज नहीं होते। तो आप पे जब रिव्यूज नहीं होते तो इसका मतलब क्या है
कि आप पे सेल्स आने के चांसेस भी कम है। अब लेट्स सपोज आपकी एक रिव्यू है, दो रिव्यू है, या आप लोग 20 रिव्यूज खुद ले आते हो, आपकी टोटल 20 रिव्यूज है, और यहाँ पे जो आपके कंपिटिटर्स है उनकी रिव्यूज 1000 प्लस है, 5000 प्लस, 500 प्लस है, 2000 प्लस है, तो उनके साथ आप कैसे कंपटीशन कर सकते हो? तो यहाँ पे चांस ही नहीं बनता कि आप उनके साथ compete कर सको। इस वजह से आप लोगों ने ऐसी लिस्टिंग, ऐसे सेलर्स देखने हैं जिनका यहाँ पे रिव्यू रेटिंग कम हो। अगर कम होगा इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे रिव्यूज भी कम है और यहाँ पे सेल्स भी अच्छे तरीके से लेके जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट में आप लोग रैंक कर सकते हो। अब यहाँ पे रिव्यू कितना कम होना चाहिए? ये 600 पी ज्यादा है। आप लोगों ने तीन ऐसे लिस्टिंग्स देखनी है जिनका जो रिव्यू है वो 50 से कम होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग इसको भी कंसिडर कर सकते हो। और ये दो लिस्टिंग है जिनका रिव्यू वो 50 से कम है, ठीक है। लेकिन अब इनका आप लोगों ने रिजल्ट चेक करना है। यहाँ पे ये एसएन कितना रेवेन्यू बना रहा है? 11,000 रेवेन्यू ये बना रहा है। दूसरा ये जो सेलर है ये कितना रेवेन्यू बना रहा है? ये 5000 रेवेन्यू बना रहा है। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा लो, अगर ये सेलर कुछ ना कुछ सेल्स लेके जा रहे हैं, अब इनका सेल परसेंट कितना है? 200 इससे सेल हो रहे हैं, 200 यूनिट इससे सेल हो रहे हैं। तो यहां से अब आप लोग एनालाइज कर सकते हो कि अगर मैं इस प्रोडक्ट में आऊंगा तो मुझे कितने एक्सपेक्टेड चांसेस है कि मैं यहाँ पे रेवेन्यू बना सकूं, ठीक है। यहां से आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा और इजिली आप लोग अपने लिए प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें 300 है, ये कितना रेवेन्यू लेके जा रहा है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने एनालाइज करनी। अब यहाँ पे जो सेम ब्रांड है, लाइक ये वाला और ये, इसमें आप लोगों ने देखना है कि डोमिनेंस कब होता है। डोमिनेंस तब होता है जब ये एक ब्रांड सबसे ज्यादा सेल लेके जा रहा है और सबसे ज्यादा इसका रेवेन्यू हो। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 21,000 रेवेन्यू है, यहाँ पे 6000 रेवेन्यू है। जब इन दोनों को आप माइनस करो, ठीक है, 21,000 को और यहाँ पे 6000 को, और इससे आप माइनस कर दो, तो फिर भी इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस पे, इस प्रोडक्ट पे। तो इस वजह से इस प्रोडक्ट में आप जा सकते हो, इतना ज्यादा ये डोमिनेंट नहीं है। हमने डोमिनेंसी को देखना है, ठीक है, कि एक सेलर, सॉरी, एक ब्रांड इसमें डोमिनेंट ना हो। अगर ब्रांड इसमें आ जाए तो उस प्रोडक्ट में फिर आप लोगों ने नहीं जाना। दूसरा, यहाँ पे सेलर्स में आप लोगों ने अमेजोन देखना है कि जो फर्स्ट लिस्टिंग है उसमें अमेजोन तो अवेलेबल नहीं है। अगर तो इस प्रोडक्ट में अमेजोन होगा, तो स्टार्ट में हमने होलसेल में भी यही कहा था कि उस प्रोडक्ट में तो फिर आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। उस प्रोडक्ट को आप लोगों ने अवॉइड करना है। तो सेम इसी तरह इसमें अब कोई अमेजोन नहीं है, जो सेलर है वही इसको सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए परफेक्ट है। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे एक पॉइंट तो ये आ गया, ठीक है, कि यहाँ से ये जो रेवेन्यू बना रहा है $5000 का, यहाँ पे ये बना रहा है $11,000 का। तो इस पे आप लोग एस्टिमेटेड कैलकुलेशन करके आप लोग फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे नीचे आप आओ, 33,000 इसका जो है 33 रिव्यूज है, लेकिन ये कितना बना रहा है? तो आप लोग यहाँ से खुद अंदाजा लगाओ कि आपके अगर न्यू फ्रेश आप आते हो, आप किस तरीके से यहाँ पे ग्रो या अपने आप को रैंक कर सकते हो, वो अब आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारे पास कीवर्ड के थ्रू आप लोग फाइंड करते हो। इसमें इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और ज्यादा हम इसमें हंटिंग की टेक्निक्स, यहाँ पे सेरेब्रो को कैसे यूज किया जाता है, मैग्नेट के थ्रू, सेरेब्रो के थ्रू आप लोगों ने कीवर्ड क्या कैसे एनालाइज करना है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरा, जो ब्लैक बॉक्स में हमने प्रोडक्ट्स के थ्रू कैसे अपने लिए कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, और इस कीवर्ड को हमने कैसे अमेजोन पे सर्च करना है, तो ये सारी चीजें ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर अगर आप लोग न्यू हो और अमेजोन में इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो, तो इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए जितना भी कोर्स है, होलसेल हो गया, अमेजोन प्राइवेट लेवल का हो गया, वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इनको अप्लाई करना है, इन चीजों को, और प्रैक्टिकल बेस आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल आप नहीं करोगे तो ये चीजें आप लोगों को कभी भी फायदा नहीं देगी। आज से ही आप लोग स्टार्ट लो, इस पे काम प्रैक्टिकली स्टार्ट कर दो, तो आप देखो कि आपको यहाँ से कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो आई होप कि समझ आई होगी आपको। आपके जितने भी क्यूरीज है, जितने भी क्वेश्चन है रिलेटेड प्राइवेट लेवल, जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।